अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। मेरी वीडियो देखते रहें हमेशा की तरह और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें। और प्लीज़ लाइक भी किया करें। देख लेते हैं, लाइक नहीं करते बस। प्लीज़ लाइक भी किया करें। और उसके अलावा आज मैं फिर जा रही हूँ एक बार ब्रेन ट्री। आपको पता है जब फ़्लाइट हो और जब तक फ़्लाइट का टाइम ना हो जाए, लास्ट मिनट तक शॉपिंग रहती ही रहती है। तो यह मैं शॉपिंग करने जा रही थी, तो ये रास्ते में सेमी अटैच हाउस थे, तो मैंने कहा चलो इनकी वीडियो बनाती हूँ, तो आपको भी दिखाती हूँ यहाँ की ड्राइव वे, यहाँ के घर, यहाँ का मौसम, यहाँ का व्यू, यहाँ की सीनरी। सब कुछ देख लो मुफ्त में सारे। अच्छा जी, अब हम पहुँच गए थे ब्रेन ट्री। तो यहाँ पे काफ़ी बिज़ी था और आज हम थोड़ा लेट पहुँचे थे 11 बजे के टाइम पे, क्योंकि हम घर से लेट निकले थे, क्योंकि थोड़ा सा सोए थे। रोज़ा रख के बच्चों को स्कूल फिर भेजा और फिर हम ये निकल आए थे। यहाँ पे मैंने शूज़ एक्सचेंज करवाने थे। शूज़ तो मैंने एक्सचेंज नहीं करवाए, मैंने रिटर्न ही करवाए, क्योंकि जो मुझे ज़हन में थे वो मैंने लिए ही नहीं। क्योंकि मुझे पहले सोचा था लूँगी, फिर जाके पहने और ट्राई किए, पसंद ही नहीं आए। तो बस शूज़ एक्सचेंज करवाए। उसके बाद मार्क्स स्पेंसर गई, वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली थी पाकिस्तान के लिए। कुछ बेटी की चीज़ें चाहिए थी, वो ले ली। फिर उसके बाद मैं चली गई थी टीके मैक्स, क्योंकि गाड़ी में ही गई। पहले यहाँ वाले शॉपिंग मॉल से निकली, तो फिर जैसे ही 2 सेकंड की ड्राइव थी, दूसरे कार पार्क में गाड़ी पार्क की और टीके मैक्स चली गई। वहाँ से मुझको लेना था हैंड बैग और लेने थे अपने स्लीपर स्लाइडर्स। तो ये अब मैं इधर आ गई थी टीके मैक्स की पार्किंग में। यहाँ पे भी काफ़ी बिजी था। सुबह सुबह शॉपिंग कर लो तो ठीक रहता है। ये देखें, ये लिया था मैंने बैग। ये बैग अच्छा था, स्पेस काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने कहा चलो पासपोर्ट और 2-3 मेकअप की चीज़ें भी आ जाएंगी ट्रैवल करते हुए। तो ये मैंने हैंड बैग लिया। फिर मैं घर आ गई और मेरी तैयारी शुरू हो गई थी अफ्तारी की। ये मेरा लेफ़्ट ओवर चिकन था, रैप लिए हुए थे, तो मैंने इसको चिकन को श्रेड करके इसमें सैलड, चटनी, केचप, नैंडो सॉस डाल के रैप बना लिए थे। तो मैंने कहा एक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ताकि डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी होती रहे, तो अफ्तारी का भी मज़ा आता है। ये देखें, ये मेरे रैप रेडी हो चुके हैं। घर में बिल्ला आ गया था जिसकी वजह से मुझे रोकनी पड़ गई। तो ये देखें जी, ये देखें मेरे रैप। इसको मैं 2 पीस कर लूँगी, क्योंकि बाकी चीज़ें भी हैं। बच्चों ने हाफ़ खाना हुआ हाफ़ ले लेंगे, फुल लेना हुआ फुल ले लेंगे, वेस्ट नहीं होंगे। तो बस ये टूथपिक के साथ, तो रेडिश के साथ मैंने इसको एक तरफ से रैप को सील कर दिया ताकि गिरे ना, और पड़े हुए भी ज़रा अच्छे लगें। ये देखें, साथ मैंने बना लिए थे दही बूंदी भी और क्रीम फ्रूट चाट, पैटीज़, पकोड़े। जो हमेशा पकोड़े और समोसे तो मस्ट है। ये तो ऐसे हैं ना जिस तरह हमारे पे फ़र्ज़ किए गई हैं पकोड़े, और हमारे घर में समोसे भी फ़र्ज़ हैं। साथ हो गई थी खजूरें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफ्तारी जो है रेडी हो चुकी हुई थी। इसके बाद मुझे केक का ऑर्डर आया हुआ था। डबल लेयर चॉकलेट केक था। ये मैंने सुबह ही उठते साथ ही इसको बेक कर लिया था। ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, आपको पता चल रहा होगा। तो अब मैं इसको स्टार्ट करूँगी, ताकि रात को ही मैंने किया था अफ्तारी के बाद ही। बस करना क्या था, अभी मेरी ये क्रीम मिक्स ही कर रही थी, बटर क्रीम। उसके बाद मेरी तो होगी मशीन ख़राब। बस शुक्र है इसने मेरा साथ तब छोड़ा जब मेरा काम ख़त्म हो चुका हुआ था, मुझे बीच रास्ते में नहीं रुसवा किया। तो अब ये देखें जी, अब मेरी क्रीम तो रेडी हो चुकी हुई है। अब सबसे पहले इसको मैं ट्रे के ऊपर रखूँगी, नीचे रखूँगी केक बोर्ड, और इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ये मैं उतार दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई भी होता है और प्रॉपर लेवल में भी नहीं होता। और जब मेरा ये जो ट्रे है उसको हमेशा मैं ऐसे करती हूँ, ताकि नाइसली जो है ये ट्रे से अलहदा हो जाए। ये देखें, और इसका ये बेकिंग पेपर भी अब मैं उतारूँगी। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा मेरा केक रेडी हो रहा था, इतना ज़्यादा सॉफ्ट। आप देख भी रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा। तो ये कस्टमर ने ऑर्डर किया था अपने फ्रेंड के लिए, वो हुआ था 25 का। तो ये अब एक डबल लेयर था, एक मैंने लेयर आपको दिखाई है, अब यह मैं दूसरी उतारूँगी। तो साथ साथ काम भी हो जाता है, बाहर के भी काम चल रहे हैं। बस एंड पे जाके मैं रात को इतनी थक जाती हूँ
कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि घर के काम ख़त्म करो, क्लीनिंग करो, साथ पैकिंग भी है, बेकिंग भी थी, बहुत ज़्यादा मैं थक गई हुई थी। तो ये देखें केक को मैं हल्का-हल्का प्रेस करके ये देखें बोर्ड को मैंने इसको उतार दिया और अब ये मैं पेपर उतारूँगी और इसके अंदर लगाऊँगी बटर क्रीम। और बटर क्रीम का तो वैसे भी केक बहुत ही मज़े का होता है। ये देखें, ये इसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा स्प्रे किया था। ये देखें इस तरह। ये अब इसके ऊपर मैंने ये बटर क्रीम लगा दी। बटर क्रीम लगाने के बाद अच्छी तरह लेयर लगाओगी ताकि जब ये पूरे एक लेवल की तरह बटर क्रीम हो जाए। ये देखें नाइफ़ के साथ स्मूथ पूरी लेयर लगा दोगी। सुनने में तो आ रहा है पाकिस्तान का मौसम भी अब चेंज हो गया है। इधर अभी भी चेंज हुआ है मगर इतना नहीं हुआ, मगर पाकिस्तान में तो मैं देख रही थी कि फ़ैन वगैरह भी ऑन हो गई हैं। तो मेरा जो स्टे है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, अबू धाबी में ही है। इंशाल्लाह मैं वहाँ से भी आपको कोशिश करूँगी कि वीडियो बना के दिखाऊँ। तो और आपको वहाँ का एयरपोर्ट और वहाँ की चीज़ें वगैरह भी बताओ, वहाँ का एक्सपीरियंस बताओ। एयरपोर्ट को हम एक्सप्लोर करेंगे, वो भी थोड़ा बहुत आपको दिखाऊँगी। बस ये है कि आप दुआओं में याद रखना कि हमारा सफ़र जो है खैर खैरियत से अच्छा गुज़रे, खैर खैरियत से हम अपने चाहने वालों के पास पहुँच जाएँ। अब्बू को तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, बहनों को भी इंतज़ार है, बस खैर खैरियत से पहुँच जाएँ। बच्चों की दादा दादी को भी इंतज़ार है। तो बस अब हम खैर खैरियत से अपने सफ़र पे जब भी रवाना हो पहुँच जाएँ। तो ये देखें जी, ये उसके ऊपर मैंने ये अब बटर लगा रही हूँ। बटर आप जितना लगाओगे ना केक उतना मज़े का बनता है। तो थिक लेयर में लगाओगे तो फिर तो और मज़ा आ जाता है। ये देखिए मशीन ख़राब होने की वजह से ना थोड़ा-सा ये सही मिक्स नहीं हुआ। तो अब ये मैं इसकी नाइफ़ से बार-बार इसके ऊपर कर रही हूँ, जहाँ पे थोड़ा-सा बटर वग़ैरह रह गया तो सारा वो उसके अंदर स्मज हो जाए ताकि नज़र ना आए। इसलिए मैं जान के बार-बार ना इसके ऊपर नाइफ़ कर रही थी ताकि जो बटर की वो जो बॉल्स गिल्टियाँ सी हैं वो निकल जाएँ। ये देखिए, ये अब मेरा रेडी हो रहा है। तो इस टाइम मैं केक बना रही थी, बच्चे अपने कमरे में थे, यहाँ के हमारे 8 बजे हुए थे, रोज़ा खुलने के बाद ये मैं बना रही थी। और मुझे था कि जाना तो कल शाम को है, मगर मुझे ये था कि मैं आज ही बना लूँ ताकि सुबह-सुबह फिर मुझे मुश्किल होगी, इसके ऊपर फिर मैं जो राइटिंग वगैरह करनी है वो मैं अर्ली मॉर्निंग कर दूँगी या जॉब से आके करूँगी। तो मुझे होता है कि ऑर्डर आया हुआ है, मैं एक दिन पहले रेडी रखूँ, उस टाइम पे मैं मत करूँ। क्योंकि कभी ये हो जाता है बच्चों के साथ बिज़ी हो जाते हैं, कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई शॉपिंग करनी पड़ जाती है, तो मुझे ये होता है कि कस्टमर भी ज़्यादा वो ना हो कि आपने जो टाइम दिया था टाइम के मुताबिक ना हो। तो मैं एक दिन पहले केक रेडी कर लेती हूँ ताकि जो इसके बटर वगैरह है वो भी सही तरह इसके अंदर चली जाए और सही केक का जो डिज़ाइन वगैरह स्टैंड आउट हो जाए। अगर कोई कमी पेशी रह जाए तो चलो वो अगले दिन बंदा कर लेता है। तो ये देखिए इसमें मुझे ना थोड़े-थोड़े छोटे-छोटे बबल्स नज़र आ रहे थे, इसको मैं क्लीन कर रही हूँ अब, क्योंकि मुझे है कि प्रॉपर स्मूथ केक बने। और ये कस्टमर को मैंने मदर्स डे के कपकेक्स दिए थे और उसको बहुत पसंद आए। उसी ने मदर्स डे वाले दिन ही साथ ही मुझे शाम के टाइम ये ऑर्डर दे दिया था। मैं बिज़ी तो बहुत थी मगर मेरे से ना नहीं हुई, मैंने ले तो लिया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुश्किल भी नहीं हुई केक बनाने में। कि होता है ना कि वो बहुत टाइम लग गया या कुछ हो गया। ये मैंने नोज़ल से ना इसका पैटर्न स्टार्ट कर दिया था। ये देखें बटर कितनी स्मूथ है और अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हुआ है। तो तभी मेरी मशीन ख़राब हुई, बीच में मेरी मशीन ख़राब नहीं हुई, नहीं तो फिर मुझे बाहर जाना पड़ता और फिर मुझे नई मशीन लेके आनी पड़नी थी। मगर अब कल होते ही मैं जाऊँगी और नई जाके मशीन लेके आऊँगी ताकि मैंने जाना तो है पाकिस्तान, मगर जब मैं वापस आऊँ तो मेरे पास नई मशीन पड़ी हो, ताकि ये नहीं कि मैं जिस दिन आऊँ तो मुझे आटा गूँथने के लिए प्रॉब्लम ना हो रही हो। क्योंकि आदत ऐसी हो गई हुई है, अब तो हाथ से आटा नहीं गूँधा जाता। तो मैं इसी से ही मशीन से ही डो मशीन से ही अपना आटा वगैरह भी गूँध लेती हूँ। अब मैंने कहा इसके ऊपर राइटिंग लिख लेते हैं।
ये मैंने नाम लिख लिया, उसके ऊपर मैंने गोल्ड कर दिया, 25th बर्थडे थी। छोटा-सा हार्ट बना लिया क्योंकि ये जिस कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दिया था, उसके बॉयफ्रेंड की बर्थडे थी। तो मैंने कहा थोड़ा-सा ऐसे हार्ट-शार्ट, दिल-शिल बना लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। मैं बाहर लेके आई और मैंने ये लगाई केक की वीडियो। बाहर इतना प्यारा लग रहा था, ब्राइट था ना तो अच्छा लग रहा था। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम मिलूँगी नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।